नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली हमने अरविंद केजरीवाल वर्सेस सीबीआई, जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को पकड़ा कि लीकर केस जो था उसके मामलात में, तो उनसे काफ़ी सवाल जवाब किए। सीबीआई का ये कहना था इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि अरविंद केजरीवाल सीएम जो है वो उनके सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिए और उसको इग्नोर कर दिए और इसीलिए कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है और इनको जेल में रखा जाए। नाउ द क्वेश्चन बिफोर अस इज वेदर द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, यदि कोई एक्यूज्ड है किसी भी मामलात में, उसको गिरफ्तार किया गया है, क्या उसके पास राइट टू बी साइलेंट? वो कुछ नहीं बोलना चाहता है, वो चुप रहना चाहता है, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर नहीं देना चाहता है। क्या ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉज आपको देती है? ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली अभी जब बेल ग्रांट हुआ सीएम अरविंद केजरीवाल का, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दिया गया और बड़े ही क्लैरिटी के साथ ये कहा गया कि एक्यूज्ड के पास राइट टू रिमेन साइलेंट होता है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, कोई और हो, नॉर्मल पुलिस हो, उसको ज़बरदस्ती कंपेल नहीं कर सकती है कि तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा या तुम्हें उसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा जैसा वो सुनना चाहते हैं। ये क्लियर कर दिया गया। अब इसी को मैं एक पैराग्राफ जो अभी रिसेंटली इस पर्टिकुलर केस में बताया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको मैं पढ़ने का और समझने और समझाने का प्रयास करता हूँ। माननीय कोर्ट ने इसमें कहा है कि वी शुड नॉट फॉरगेट द कार्डिनल प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 of the Constitution of India, that no person accused of an offense shall be compelled to be a witness against himself। मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 20, भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 ये क्लियर करता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऑफेंस में लिप्त है, जो कि एक एक्यूज्ड है, अपने ही अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। दिस कोर्ट हैज हेल्ड दैट such a protection is available to a person accused of an offense, not merely with respect to the evidence that may be given in the court in the course of the trial, but is also available to the accused at the previous stage if an accusation has been made against him which might in the normal course result in his prosecution। इसमें और क्लैरिटी लाई गई और कहा गया कि सिर्फ ट्रायल के स्टेज पे ये तो है ही, लेकिन ये भी क्लैरिफाई कर दिया जाए कि इवन ट्रायल के पहले वाले स्टेजेस में जहाँ पे इंटरोगेशन हो रहा है, वहाँ भी ये वाला जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो अवेलेबल होता है। सिर्फ इसलिए कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये राइट इनके पास अवेलेबल नहीं है। फिर कहा गया कि एन एक्यूज्ड हैज़ द राइट, अब ध्यान से समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर यहीं पे है। एन एक्यूज्ड हैज़ द राइट टू रिमेन साइलेंट, he cannot be compelled to make inculpatory statements against himself। ये क्लियर कर दिया गया कि एक्यूज के पास ये राइट है टू रिमेन साइलेंट, चुप रह सकता है, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता है, कुछ नहीं कर सकते एज पर लॉ, इस बात का ध्यान रखा जाए। फिर आगे कहा गया है कि नो एडवर्स इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द एक्यूज। सिर्फ इसलिए कि एक्यूज साइलेंट रह गया, आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, वो चुप रह गया, कोई एडवर्स इन्फ्रेंस सिर्फ इस बात से नहीं ड्रॉ किया जा सकता। ये बात भी क्लियर हो गया। इफ दिस इज द पोजिशन देन द वेरी ग्राउंड्स गिवन फॉर अरेस्ट ऑफ द अपलेंट वुड बी होलली अनटेनेबल। ऑन सच ग्राउंड्स इट वुड बी अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस टू कीप द अपलेंट in further detention in the CBI case, more so when he has already been granted bail in some other cases so and so। मतलब इस चीज़ का तो क्लियर यहाँ पे बात हो गई है कि आप साइलेंट रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आर्गुमेंट था सीबीआई का कि चूंकि ये आंसर नहीं दे रहा है, ये चुप रह रहा है, इसीलिए इसको जेल में रखो, बाहर ना निकलने दो, माननीय कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यदि यही ग्राउंड है इसको जेल में रखने का, तो ये लीगल नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है और इसीलिए इनको बेल दिया जाए।